नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। तो अभी हम आ चुके हैं अलईपुर में स्थित मां शैलपुत्री के मंदिर में। तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं, जानते हैं मंदिर कितना प्राचीन है और माता का भी दर्शन पूजन करेंगे। जहाँ स्वयं शिव विराजमान रहते हैं, वहाँ से आदि शक्ति कैसे दूर हो सकती हैं। शिव की नगरी काशी में इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिलता है। बनारस में एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर स्वयं मां शैलपुत्री विराजमान है और शारदीय और चैत्र नवरात्रि के पहले दिन भक्तों को साक्षात दर्शन देती हैं। सिटी स्टेशन से 4 किलोमीटर दूर स्थित है मां शैलपुत्री का मंदिर। नवरात्रि के पहले दिन आस्था का यहाँ पे समंदर उमड़ता है। तो यही कारण है कि इस मंदिर में दूर दूर से भक्त खींचे चले आते हैं। ये जो मंदिर है काशी खंड में इसका उल्लेख भी मिलता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति शारदीय नवरात्र और वासंतिक नवरात्र के पहले दिन माता का दर्शन पूजन करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं माता पूरी कर देती हैं। एक ऐसी मान्यता विशेष है कि जो महिलाएं यानी जो सुहागिन महिलाएं हैं, अगर पति की लंबी उम्र की कामना से माता का दर्शन पूजन करती हैं, माता उनके पति का लंबी उम्र कर देती हैं। और जिनकी शादी नहीं होती वो भी इस मंदिर में आते हैं तो उनकी भी शादी हो जाती है। कहा जाता है कि एक बार माता पार्वती भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए यानी पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करने के लिए काशी में चली आईं। और यह वही स्थान है जहाँ पे माता ने कठोर तपस्या की थी वर्षों तक और भगवान शंकर प्रसन्न हुए और इसके बाद यहीं पे माता विराजमान हो गई। कहा जाता है कि जब माता तपस्या कर रही थी तो उनके पिता शैलराज उनके पीछे पीछे आए और यहीं पे माता को तपस्या करते हुए देख वो भी तपस्या करने लगे शिवलिंग स्थापित करके। और यहाँ पे आप देखेंगे अंदर शैलेश्वर महादेव विराजमान है जो कि शैलराज के द्वारा स्थापित हैं। माता शैलराज की पुत्री होने के कारण ही उनका नाम शैलपुत्री कहलाया। माता को सुगंधित पुष्प और सुगंधित चीज़ें बेहद पसंद है। माता की जो सवारी है वृषभ है यानी बैल है। माता बैल पे सवारी करती हैं और ये मंदिर अनादिकाल से यहीं पे विराजमान है। माता को काशी नगरी बेहद पसंद है, इसीलिए माता यहीं पे तपस्या की और यहीं पे अपने भक्तों को साक्षात दर्शन देती हैं। मंदिर प्रांगण में जब आप आएंगे तो यहाँ पे और भी अन्य मूर्तियाँ यहाँ पे विराजमान की गई हैं और भक्त बड़ी संख्या में पहले दिन नवरात्रि के खींचे चले आते हैं। तो अभी इस मंदिर में आइए, आपकी सारी मनोकामनाएं माता जरूर पूरी करेंगी। काशी में शैलपुत्री का जो मंदिर है वो अलईपुर स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर बरोड़ा के तट के समीप है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार ये तो पूरी सृष्टि भगवती की ही कृपा से उत्पन्न हुई है। मार्कंडेय पुराण में आया है कि सर्वरूपमयी देवी सर्वम देवी मयम जगत अतोहम विश्वरूपाम तम नमामि परमेश्वरी। परम्बा जगदम्बा के द्वारा ही इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है, इसलिए कि प्रकृति पुरुष के द्वारा ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है। काशी विश्वेश्वर यहीं निवास करते हैं जो 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है। तो जहाँ विश्वेश्वर निवास करेंगे वहीं जगदम्बा निवास करेंगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्कंद पुराण के काशी खंड में 70 अध्याय के 37वें श्लोक एक प्राप्त होता है जो शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। कि उसमें आया है कि शैलेश्वरी समर्भ्या शैलेश्वर समीपगा तर्जयंती च तर्जन्या संसर्गामुपसर्जगम। अर्थात ये जो शैलेश्वरी हैं अर्थात जगदम्बा हैं, पुरलम्बा शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। और उन्हीं के निकट शैलेश्वर यानी हिमालय राज का भी वहाँ स्थान है। उन्हीं के द्वारा उस मंदिर का निर्माण कराया गया था। अन्य स्रोतों से यह धार्मिक स्रोतों से यह पता चलता है
कि जब हिमालय राज की कन्या दूसरा जन्म लेती हैं दक्ष के सती के बाद, जब पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं तो भगवान शिव की कठिन तपस्या करती हैं और तपस्या के निमित्त ही काशी क्षेत्र जो आनंद वन है, आनंद वन में आती हैं और वहीं बरुड़ा के तट पर उसी वन में तपस्या करती हैं, जिससे उनको खोजते हुए शैलेश्वर अर्थात हिमालय राज आते हैं और उनको देख करके अति भावुक होते हैं। उनके नाम से वहाँ एक मंदिर का निर्माण तत्पश्चात होता है, उसी उन्होंने कराया था, इसीलिए एक विश्वेश्वर शिव का भी लिंग के रूप में शैलेश्वर महादेव की भी स्थापना शैलराज करते हैं। अन्य स्रोत भी है कि हमेशा जो अन्नपूर्णा स्वरूप पूर्णम्बा जगदम्बा हैं वो तो हमेशा वास करती हैं विश्वेश्वर के साथ, काशी विश्वनाथ के साथ। तो वह काशी में घूमते घूमते उस सुरम्य स्थान पर जाती हैं जो आनंद वन के नाम से विख्यात था। वहीं पर जा कर के वो एक आनंदित होती हैं, मन उनका आह्लादित होता है, जिसके कारण वह शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। उसकी जो निर्माण की कहीं से अनादिकाल से आ रहा है, ये नहीं कहीं प्राप्त होता है कि किसने बनवाया। केवल जो स्कंद पुराण के जो काशी खंड में जो कहा गया है शैलेश्वर समीपगा, ऐसे इस उक्ति के अनुसार यह प्राप्त होता है कि हिमालय राज के द्वारा ही वो शैलपुत्री का मंदिर का निर्माण कराया गया है। जो भगवती के 9 स्वरूप हैं, प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च। यह शैलपुत्री के ही अवतार हैं। ये जो 9 दुर्गा हैं मूलतः मूल जो प्रकृति है आदि स्वरूपा हैं वह शैलपुत्री ही हैं, और शैलपुत्री के ही 9 भागों में उनके 9 रूपों में अन्य 9 दुर्गा का वर्णन प्राप्त होता है। इसलिए कि जो शैलपुत्री पार्वती स्वरूपा हैं, वृषभारूढ़ा आया है कि उनका जो वाहन है वह वृषभ है, बैल पर सवार रहती हैं। और जो पुराणों के अनुसार उनकी जो पूजन करता है उसको लिखा कि तर्जयंती च तर्जन्या, तर्जनी मन में अशांति, ये तर्जनी जो अंगुली है वो अशांति को देने वाला है। जिसके मन में मन जिसका अशांत होता हो, हमेशा संकटों से घिरा हुआ हो, वह शैलपुत्री का यदि दर्शन करता है तो अद्भुत फल की प्राप्ति होती है। और उसके जो दैहिक दैविक भौतिक जो संताप होते हैं वह दूर होते हैं शैलपुत्री के दर्शन करने में। विशेषकर दोनों नवरात्रि में, शारदीय नवरात्र या वासंतिक नवरात्र जो अभी प्रारंभ होने जा रहा है 2025 में, इसमें प्रथम दिन उनका दिन है। आप विशेषकर काशी में बहुत भीड़ वहाँ लगता है, घंटों बाद उनके दर्शन करने का भक्तजनों को सौभाग्य प्राप्त होता है। आज उसी नवरात्र के दिन शैलपुत्री के दिव्य स्वरूप को दोलन में रख करके यानी झूला में रख करके जो व्यक्ति उनके स्वरूप का पूजन करता है, अर्चन करता है, वो मनस्तोषा प्रजायते, मन की बड़ी शांति मिलती है। ऐसे आपको एक व्यवहारिक रूप से बता दें, जो व्यक्ति शैलपुत्री का पूजन करता है उस व्यक्ति को कभी मानसिक अवसाद नहीं होता है। हमारे समाज में आज युवा पीढ़ी में, स्त्री या पुरुष में मानसिक अवसाद की बीमारियां बहुत फैल रही हैं, जिसका कोई उपचार नहीं है। इसीलिए भगवती का आराधना करना, शैलपुत्री का आराधना करना, जो शैलपुत्री 9 दुर्गा में व्याप्त हैं, शैलपुत्री से लेकर 9 दुर्गा में जो व्याप्त हैं, शैलपुत्री के ही पूजन करने से 9 दुर्गा के पूजन करने का फल प्राप्त होता है। ऐसे कोई मंत्र बता दीजिए जिसको जप करने से मन शांत। देखिए, भगवती जो हैं उनके निवारण मंत्र का जप करना चाहिए। निवारण मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। केवल ये निवारण मंत्र इसी में 9 दुर्गा समाहित है, यह बीज मंत्र है, इसलिए कि अलग अलग
जो लौकिक मंत्र है उसके जप करने से बढ़िया है कि सूक्ष्म रूप से बीज मंत्र का जप किया जाए, या किसी भी समय अगर कुंजिका स्तोत्र का पाठ किया जाए तब भी उसके कार्य की सिद्धि होती है और मन शांत रहता है। जो व्यक्ति माता का पूजन करते हैं उनकी कौन सी फल की प्राप्ति होती है तो आपने बता दिया, लेकिन पूजन विधि, हम पूजन कैसे करें माता की? देखिए, हमारी भगवती जो हैं वह 9 दिन के अलग अलग द्रव्यों से उनके पूजन करने का विधान है। किसी दिन सुगंधित द्रव्य से पूजन किया जाता है, किसी दिन श्रृंगार सामग्री चढ़ा करके पूजन किया जाता है, किसी दिन वस्त्र चढ़ा करके पूजन किया जाता है। तो भगवती को सुगंधित द्रव्य और सौभाग्य द्रव्य ये 2 बड़ा प्रिय है। तो शैलपुत्री को या दुर्गा को जब भी आप घर में कलश स्थापन करते हैं, जो भगवती का आवाहन करते हैं, तो वस्त्र और आभूषण या सुगंधित द्रव्य निश्चित रूप से चढ़ाएं और उनको पुष्प वही चढ़ाएं जो जिसमें गंध हो। गंधहीन पुष्प भगवती को नहीं चढ़ाया जाता है। आज जो व्यक्ति सुगंधित द्रव्य भगवती को चढ़ाता है, निश्चित रूप से उसके जीवन में ऐश्वर्य और लक्ष्मी दोनों की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति यश और लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहता है वह निश्चित रूप से भगवती को सुगंधित द्रव्य का अर्पण करे। किस कलर के वस्त्र पहने उस दिन हम? देखिए, हमारे यहाँ भगवती का जो वस्त्र है वह पीत और रक्त है। अलग अलग दुर्गाओं के अलग अलग वस्त्र हैं। किसी का श्वेत है, किसी का पीत है, किसी का रक्त है, किसी का जैसे काली का कृष्ण है। लेकिन दैव कार्य अगर वो देवताओं के लिए वस्त्र है, हमको अगर वस्त्र धारण करना है तो पीत वस्त्र धारण करना। सभी सत्व रज तम तीनों समाहित होते हैं और पीत वस्त्र धारण करके अगर भगवती का आराधना किया जाता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति के अंदर सात्विक ऊर्जा का संचार होता है। गिरिराज पुत्री तुम हो शिवानी, सागर सुजाता श्री हरि की रानी, महालक्ष्मी सरस्वती दुर्गा काली, वैष्णव देवी की छवि ये सुहानी, देखी तो सुरगण की। कैमरा पर संदीप गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।